फरीदाबाद नगर निगम के असंतुष्ट पार्षदों को मनाने के लिए राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बैठक का आयोजन किया और पार्षदों को मनाने का भरसक प्रयास किया। हालांकि पार्षदों को मनाने में वह कामयाब नहीं हो पाए। दिखाई दे रहा यह नज़ारा है सेक्टर 12 फरीदाबाद के लघु सचिवालय का, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों की बैठक ली। बैठक में जहां पार्षदों ने अपने वार्ड में हो रही बदहाली का रोना रोया, वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दावा किया कि कोई पार्षद नाराज नहीं है और जल्दी पूरे शहर में विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्षदों में कोई रोष नहीं है। यह एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें समस्याओं को रखा गया और समस्या किसी की भी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा होगा तो सुलह भी होगी, लेकिन ये गाड़ी के दो पहिए हैं जिन्हें पूरी एकता के साथ चलाया जा रहा है। बरसात के पानी की निकासी को लेकर पार्षदों के कुछ मुद्दे थे जिन्हें लेकर चर्चा हुई और उनकी समस्याएं सुनी गई, समाधान का प्रयास भी किया गया। सुलह कुछ नहीं है, नहीं हुई, नहीं सुलह, सुलह कहीं झगड़ा हो तो सुलह हो। ये तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों पूरी एकता के साथ चल रहे हैं। आज विकास के कामों को लेके और आने वाली बरसात में पानी का लॉगिंग कहीं ना हो, उसको लेके आज बैठक बुलाई गई थी और पार्षद को जो चुने नुमाइंदे हैं उनके कुछ काम थे, उनके बारे में आज चर्चा हुई है। उनकी समस्याएं सुनी गई हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किया गया है और सब मिलजुल कर फरीदाबाद के विकास के लिए लगे हुए हैं। चाहे वो पार्षद हों, चुने हुए एमएलए एमपी हों, चाहे हमारे यहाँ के अधिकारी हों, मेयर साहब हों, सब फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की हैं और सबने एक मत से फरीदाबाद का हम कैसे विकास कर सकते हैं, फरीदाबाद के रेवेन्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और जो हमारा पैसा जो रिकवरी है उसको हम कैसे ला सकते हैं, सब पर विस्तार से चर्चा हुई है और सबने एक मत से नगर निगम में विकास हो, उसकी रिकवरी आए और सब मिलजुल कर इसके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काम करें। ऐसा रोज किस बात को लेकर बना हुआ है? रोज किसमें नहीं, अब आपको सारे लोग मिल जाएंगे, कहीं रोज की बात आई नहीं। समस्याएं हैं और देखिए ये जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान होता रहता है। पूरा एक दिन में सारी समस्याओं का समाधान होगा ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज कोई समस्या उसका समाधान होगा, कल कोई दूसरी समस्या होगी, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ हमारे फरीदाबाद क्या क्या समस्याएं हैं मंत्री जी? आदरणीय मनोहर जी भाई, जैसे है जैसे कुछ काम है, पार्षदों के लिए 1-1 करोड़ की बात थी उनके लिए करने के लिए, तो आज बात हो गई है। उन सबके एस्टीमेट बनकर उनके टेंडर लग जाएंगे और उनके काम शुरू हो जाएंगे पार्षदों के, क्योंकि वो भी एकमात्र इस शहर के चुने हुए नुमाइंदे हैं। उनको भी विकास चाहिए, विकास के लिए पैसा चाहिए, इसलिए उनकी सारी बातें हमने आज गंभीरता के साथ सुनी है और उन सब समस्याओं का समाधान होगा। तो इसका मतलब मनाने में आप कामयाब रहे हैं पार्षदों को? नाराज कोई पार्षद है ही नहीं, तो हमारे हैं नहीं कोई। आप बताइए क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपको मैं कुछ कह रहा हूँ, ये तो आपको बाहर और भी लोग हैं, वहाँ तो एक लोग थोड़ी, 50 लोग अंदर है, बता देंगे। सबने प्यार से अपनी अपनी बातें की हैं और हमारे कमिश्नर साहब ने सबकी बातों को ध्यान से सुना है और उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो। हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत बड़े हृदय के, फरीदाबाद के लिए लगातार इतना पैसा विकास के लिए भेज रहे हैं और अभी लगातार भेज रहे हैं और आने वाला है। मतलब वो चाहते हैं फरीदाबाद जहाँ की नगर निगम में कोई आमदनी इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो हमने बढ़ाए नहीं हैं, तो हमको फरीदाबाद के रिसोर्सेज भी बनाने हैं, टैक्स की रिकवरी भी करनी है और विकास भी करना है। तो वहीं वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस के पार्षद जितेंद्र बड़ाना ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से कोई विकास कार्य नहीं कराए गए और अब भी उनको मंत्री और अधिकारियों ने लॉलीपॉप थमा दिया। अगर उनके काम नहीं हुए तो वह सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा भाजपा के बहुत सारे पार्षद मीटिंग में नहीं आए, इससे साफ पता चलता है पार्षदों में भारी रोष बना हुआ है। यहाँ तक कि मेयर और डिप्टी मेयर व अन्य किसी ने भी कोई जिम्मेवारी नहीं ली। जो 4.5 साल पहले जब नगर निगम बना था, वार्ड में 2 करोड़ रुपए की जैसे घोषणा की थी, उसमें से आज तक 1 रुपये का कोई काम नहीं हुआ। पीछे अभी 1 करोड़ की हुई थी, उसमें से कोई काम नहीं हुआ। आज फिर नई घोषणा के साथ लोगों को लॉलीपॉप दे गए, भेज दिया गया। क्या लॉलीपॉप दिया गया है? यही कहा है कि भाई तुम्हारे 1 घंटे के अंदर काम शुरू हो जाएंगे करके। किसने दिया है लॉलीपॉप? भारत सरकार के मंत्री जी हैं, मेयर है, कमिश्नर मैडम ने बोला है। दूसरा जब आप इसी से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं के मुख्यमंत्री, उन्हीं के मंत्री, और एक स्ट्रीट लाइट ठीक होने के लिए वो गिरा रहे हैं अफसर, उनके सुन नहीं रहे, सीवर का काम नहीं कर रहे, 10-10 हज़ार की नालियों का काम नहीं हो रहा, जिससे ज़्यादा क्या हो सकता है करके। तो कुल मिला के कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला मीटिंग?
मंत्री जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नाराजगी नहीं है पार्षद, कोई नाराजगी नहीं पार्षदों में। कितने पार्षद मीटिंग में आए मंत्री? 40 में से जब 20 पार्षद मीटिंग में नहीं आए, इससे ज़्यादा और क्या आप देख सकते हैं? भाजपा के पार्षद नहीं आए मीटिंग में 20-10 तो इससे ज़्यादा आप क्या नाराजगी देख सकते हैं? हो सकता है कोई सामने नहीं बोलना चाह रहा हो, मीटिंग से बाइकाट ही कर दिया उन लोगों ने, तो नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं पार्षद नाराज हैं इस बात को। 100% नाराज है, आपने अंदर देखा भी करके। क्यों कमिश्नर मेयर ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली? क्यों डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली? किसी ने नहीं ली कोई जिम्मेदारी ली। मंत्री जी कह के चले गए, अब देखिए अगले महीने मीटिंग है क्या होता है, जो कहा है उसमें से कितना होता है। क्या कुछ विरोध करेंगे अब आगे? अगर नहीं होगा तो फिर विरोध होगा, सदन में विरोध होगा। तो वहीं पार्षद राकेश का कहना था कि वे किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, जल्दी चुनाव होने वाले हैं और निगम ने कार्य नहीं कराए, अधिकारी पैसे के लिए मना कर देते हैं। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं के लिए पार्षद बार बार चक्कर लगा रहे हैं, जबकि यह कार्य जनता के होने और कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आज सदन की मीटिंग बुलाई गई। कल कमिश्नर मैडम के यहाँ पे हंगामा हुआ, जिसमें डेवलपमेंट के लिए जो हमारे 1 करोड़ रुपए के कामों के टेंडर लगाए हुए थे, उस पर अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी काम पार्षद कराने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं। आप ये विश्वास कीजिए कि 10 से 15 हज़ार रुपये का भी कोई काम हो, उसके लिए भी वो कहते हैं कि फंड की कमी है। तो ये मतलब ये मुद्दा इस वजह से नाराज़गी थी और सारे पार्षद ये चाहते थे कि इलेक्शन का समय आ रहा है तो किस तरह से अपने जनता के बीच में जाएंगे, तो उसी वजह से ये मीटिंग मंत्री जी ने बुलाई। बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि हमारे 2 करोड़ के भी काम हो गए, अब ये 1 करोड़ की भी जो सैंक्शन किए हैं 1 महीने तक है, वो भी काम होंगे जल्दी। नहीं, बीजेपी के जो पार्षद कह रहे हैं उनके बारे में वो बता सकते हैं। अगर उनके काम हो रहे थे तो कल क्यों हंगामा कर रहे थे वहाँ पे? ये बीजेपी या कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये बात है कि मेरी कमिटमेंट की। अगर हमने कहा है कि हम 2 करोड़ रुपए के काम कराएंगे तो हमें कराने चाहिए। क्या आपके पास आए? कोई ये पर्सनल काम नहीं है, चाहे एमएलए हैं चाहे सांसद हैं, नहीं समझे ना, वो सब अपने जनता के लिए काम कराते हैं। तो आपके वार्ड में 2 करोड़ रुपए काम हो गए? नहीं, मेरे वार्ड में मैंने मंत्री जी को भी बताया कि जैसे मेरे वार्ड में जो काम 2017 में मैंने कराए थे, उसमें से कुछ काम ऐसे रह गए कि जैसे ठेकेदारों को ट्यूबवेल लगाने का काम मैंने मंत्री जी से कहा कि पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पे मतलब इस तरह का व्यवहार कि ब्लैक लिस्ट हो गया ठेकेदार और काम नहीं किया आपने। पहले कहते रहे कि उससे काम कराएंगे, फिर ब्लैक लिस्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है अगर ब्लैक लिस्ट हो गया तो दूसरे ठेकेदार से कराए जाने चाहिए थे। तो जाहिर सी बात है अगर हम समय को ही किल कर रहे हैं और हमें काम नहीं करना है तो वादे, झूठे वादे करना न्याय संगत नहीं। तो आज की मीटिंग का एजेंडा क्या रहा? मेन मुद्दा जो पार्षद हैं उनके काम नहीं हो पा रहे थे, हर काम पे रोक लगाई जा रही थी। कोई भी कोई सैंक्शन का काम हो चाहे टेंडर का काम हो, तो इससे सारे पार्षदों में रोष था। मैं समझता हूँ क्योंकि हमें तो मैसेज दिया गया, तो इसी वजह से जैसे मैंने पानी के मुद्दे बताए, भाई गंदे पानी की निकासी के मुद्दे हैं, जो मैं बहुत मूलभूत जो चीज़ें हैं उन पे भी जब कार्रवाई नहीं हो पाई, तो मैं समझता हूँ मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और इस वजह से आज मीटिंग बुलाई। कितने पार्षद आए आज? कितने? आज लगभग मैक्सिमम पार्षद आए हैं, 80% पार्षद आए हैं, 80-90%। कुछ पार्षद थे जो नहीं थे, वार्ड नंबर 20 से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। टाइम नोटिस था। हाँ, शॉर्ट टाइम नोटिस कल ही ये शाम को ही अनाउंस किया था। तो मैंने मंत्री जी से कहा कि भाई आपने 10 मार्च 2017 को ये वादा किया था 2 करोड़ का, और उसके बाद आज सदन की मीटिंग में आप दोबारा आए हैं और आप इस तरह का कमिटमेंट दे रहे हैं, तो हम समझते हैं कि जाहिर सी बात है मंत्री जी कह रहे हैं तो अच्छा होगा। और मैंने मंत्री जी से ये भी कहा कि भाई इस सदन में बिना काम करे हुए और कई गुना पेमेंट ठेकेदार ले गए और उन पे FIR तक नहीं हुई, तो ये बहुत शर्मनाक है। जहाँ निगम पे पैसा नहीं है वहाँ पे इस तरह की बर्बादी पैसे की, ये बहुत शर्मनाक है। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन वहीं निगम की कमिश्नर गरिमा मित्तल ने बताया कि यह रूटीन की मीटिंग है, जल्द ही उनके पास पैसे आ जाएंगे और टेंडर लगा दिए जाएंगे ताकि समय खराब न हो, और जो 1 करोड़ रुपए की बात है वह जल्द ही विकास कार्यों के लिए पहुंचेगा। ये एक रूटीन जो मीटिंग होती है उस तरह से थी। कई इश्यूज होते हैं जो कि वेरियस लेवल पर हमें डिस्कस करने होते हैं, तो ये डेवलपमेंट के मुद्दे थे। और 1 करोड़ की जो पैसे की आप बात कर रहे हैं वो पैसे जल्दी ही आएंगे, और जल्द आएंगे तब तक हम टेंडर उनके लगा लेंगे ताकि हमारा समय जो है वेस्ट ना हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि अब जल्दी हमारे जो 1-1 करोड़ के काम हैं वो ग्राउंड पर आपको दिखेंगे।
तो क्या 1 करोड़ का ही मसला था या और भी, क्योंकि लंबी मैराथन बैठक हुई है और भी मामले आए देखिए, हैं? मैं जैसा आपको बता रही हूँ, रूटीन मीटिंग है, हर चीज़ पर चर्चा होती है, पानी पर चर्चा होती है, सीवरेज पर चर्चा होती है, कूड़े पर चर्चा होती है। तो शहर के जो भी अहम मुद्दे थे उन सब पर चर्चा हुई है। काफ़ी डिसीजन ये भी लिए गए हैं कि कैसे नगर निगम की इनकम को बढ़ाया जाए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है और आपके पानी के बिल हैं, इन सब के ऊपर चर्चा हुई है। समय ज़रूर लगेगा मगर जल्दी ही हमें उम्मीद है कि एमसीएफ की अपनी इनकम भी होनी चाहिए जैसे एमसीजी की है, तो जल्दी ही हमारी इनकम भी बढ़ेगी और हम डेवलपमेंट के काम भी करा पाएंगे। सरकार से हमें समय समय पर ग्रांट्स मिलती रहती है और कोई भी काम हमारा फील्ड लेवल पे नहीं रुकता। पार्षद ने आरोप लगाया है कि पिछले 4 साल में कोई कार्य नहीं हुए और आज भी उनको आश्वासन देकर टाल दिया गया है 7 दिन का। देखिए, अगर काम नहीं होने होते तो टेंडर नहीं लगते। जब टेंडर लगे हुए हैं और पैसा आकर आपको मौके पर काम दिखेगा तो वहाँ पर वो बात मेरे ख्याल से आपको उसका जवाब मिल तो जाए। अधिकारियों और जो पार्षदों के बीच में नहीं हुई अभी? आप किस तनातनी की बात करें, एक तो ये भी स्पष्ट नहीं है, दूसरा ये जरूर है कि हमारे पास विकास कार्यों को लेकर तनातनी है, जो वो कह रहे हैं कि उनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। फंड्स का जो इशू है ये कोई नई बात नहीं है एमसीएफ के लिए। आप सबको पता है, आप